तो आज हम लोग का क्या था, मौर्य वंश ना, मौर्य डायनेस्टी था आज हम लोग का। पढ़ क्या हो थोड़ा बहुत? चलो देखते हैं कितना पढ़े हो। अच्छा एक बार बताओ सर, ठीक है स्टार्टिंग से करते हैं। मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी का जो है, मौर्य वंश का, पहले बताओ शासन काल क्या है, उसका पीरियड क्या है, टाइम क्या है? 523 टू 185, मतलब 523 बीसी से लेके 150 बीसी। हाँ ऐड कर देंगे, ठीक है, पूरा बोलेंगे उसमें, ठीक है। अच्छा, जो मौर्य डायनेस्टी था, मौर्य वंश था, तो उसके बारे में जानकारी डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से लिया गया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से लिया गया। तो कुछ बुक्स का हम नाम बता रहे हैं, आपको बताना है कि उसके राइटर कौन है, कुछ ग्रंथ का नाम बता रहे हैं। जैसे सबसे पहला अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र कौन लिखे थे? चाणक्य या कौटिल्य, दोनों ही, ठीक है, उन्हीं का नाम है, ठीक है। अच्छा, हालांकि अर्थशास्त्र को विष्णुगुप्त भी लिखे हैं, वो भी लिखे हैं, कौटिल्य और चाणक्य एक ही है, ठीक है। इंडिका, हाँ मैगस्थनीज, ठीक है, मैगस्थनीज, ठीक है। इंडिका जो बुक है वो कौन है? हाँ ठीक है। महाभाष्य पतंजलि, वेरी गुड, महाभाष्य कौन लिखे हैं? पतंजलि। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, कौन लिखे मुद्रा राक्षस? विशाखा दत्त, ठीक है। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र लिखे भद्रबाहु, कौन लिखे हैं आपके? भद्रबाहु, वेरी गुड, ठीक है। कथा सरिसागर, कथा सरिसागर, कथा सरिसागर लिखे सोमदेव, ठीक है। चरक संहिता, चरक ही लिखे, चरक संहिता। राजतरंगिणी, कल्हान, कल्हान, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्र कौन लिखे हैं? चाणक्य, इंडिका, मैगस्थनीज, महाभाष्य पतंजलि, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, कल्पसूत्र भद्रबाहु, कथा सरित सागर सोमदेव, चरक संहिता चरक, ठीक है। चलो, अच्छा, जो अशोक का अभिलेख है, इंस्क्रिप्शंस है, ठीक है, तो कौन से दो लिपि में मिला है? दो लिपि बताइए। नहीं, एक ब्राह्मी लिपि, हाँ वेरी गुड, एक ब्राह्मी लिपि है, और क्या आपका एक खरोष्टी लिपि है, ठीक है। और भाषा क्या है? ये तो लिपि बोले ना। लिपि आपका खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में जितना भी अभी लेख मिला है, इंस्क्रिप्शन है, वो दो ही लिपि में लिखा है, एक खरोष्टी और एक ब्राह्मी, ठीक है। लेकिन जो भाषा है वो प्राकृत है, भाषा क्या आपका? प्राकृत, ठीक है। अच्छा, जो भी अभिलेख मिला है, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी का, तो उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? सबसे पहले उसको, हाँ क्या, जेम्स प्रिंसेप, क्या था? जेम्स प्रिंसेप 1837 में वो उसको डिकोड कर पाए थे, पढ़ पाए थे, ठीक है। अच्छा, टोटल कितने स्टोन एडिक्ट्स हैं? 14 शिलालेख हैं। और स्तंभ लेख कितने हैं? पिलर एडिक्ट्स, हाँ, तो आपके 14 शिलालेख है और 7 स्तंभ लेख है, जिसको पिलर एडिक्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, किसमें, कौन से एडिक्ट्स में, कौन से शिलालेख में, स्टोन एडिक्ट्स में लिखा हुआ है कि संपूर्ण प्रजा मेरी संतान के समान है? पहला ही में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पहला, हाँ। उसी में एक और चीज लिखा हुआ, पशु बलि पर प्रतिबंध लिखा के बारे में लिखा हुआ है, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण भी पहले वाला में ही लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, कौन से अभिलेख में ये लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए? जो भी आपके पंडित वगैरह उनका सम्मान, हाँ, किस में है? तीसरा में लिखा हुआ है। तीसरा शिलालेख में क्या लिखा हुआ है आपका? ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। कौन सा शिलालेख जो है सबसे लंबा शिलालेख है? सातवां, वेरी गुड, क्या लिखा हुआ है? सातवां। और सातवां में क्या लिखा हुआ है? तो कंट्रोल ओवर माइंड एंड सोल, मस्तिष्क और आत्मा पर नियंत्रण, यही लिखा हुआ है सातवां में, ठीक है। तो सातवां सबसे लंबा है, ठीक है। अच्छा, कौन सा ऐसा शिलालेख है, स्टोन एडिक्ट्स है, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है? ठीक है, वेरी गुड, कौन है आपका? 13वां वाला में क्या है आपका? कलिंग युद्ध का वर्णन किया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कितना स्तंभ लेख है? 7 क्या है आपका? स्तंभ लेख है, पिलर एडिक्ट्स भी उसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जो राष्ट्र चिन्ह है वो कौन से स्तंभ से लिया गया है? वेरी गुड, कौन सा? सारनाथ स्तंभ, कौन से लिया गया आपका? तो राष्ट्र चिन्ह जो है आपका, नेशनल एम्बलम बोलते हैं, वो आपके सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, ठीक है। कौन से अभिलेख को रानी का अभिलेख बोलते हैं? कौन से एडिक्ट को रानी का अभिलेख एडिक्ट बोलते हैं?
बोलो। इलाहाबाद स्तंभ को किसको बोलते हैं? इलाहाबाद स्तंभ को क्या बोलते हैं? रानी का अभिलेख बोलते हैं, ठीक है। और इस स्तंभ को पहले अशोक ने बनाया, उसके बाद उसके ऊपर लिखा समुद्रगुप्त ने, फिर समुद्र के बाद जहांगीर ने लिखवा दिया, मतलब उस पे तीनों जो राजा है वो लिखवाए हैं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। चंपारण बिहार, बिहार में आपका चंपारण है, वहां से कौन सा स्तंभ प्राप्त हुआ है? वहां से प्राप्त हुआ लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ। कौन है? लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति भवन जहां पे है वहां पर कौन सा स्तंभ है? रामपूर्व स्तंभ। कहां पे? रामपुर। ये प्राप्त हुआ था चंपारण में, लेकिन अभी जहां पे आपका प्रेसिडेंट हाउस है वहां पे रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक रहा है? हाँ 298, ठीक है। 323 बीसी से लेके 298 बीसी तक, ठीक है। तो अगर हम ये बात बोले कि मौर्य डायनेस्टी का संस्थापक कौन थे या फिर फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अच्छा उनका ग्रीक नेम क्या था? ग्रीस नेम क्या था? उनको और क्या बोलते हैं? सैंड्रोकोट्स। क्या बोलते थे? सैंड्रोकोट्स। उनके दो यूनानी लेखक थे जो उनके बारे में लिखे थे, दोनों यूनानी लेखक का नाम बताओ। मतलब वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, यूनानी लेखक थे, ठीक है। कौन थे? एक प्लूटार्क थे और एक जस्टिन थे। कौन थे? प्लूटार्क और जस्टिन उनके दरबारी लेखक थे, ठीक है। पहला चक्रवर्ती सम्राट किसे कहा जाता है? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को ही क्या बताया? पहला चक्रवर्ती सम्राट। अच्छा जस्टिन जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का ही बेटा था, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। कहां पर करवाया था? गुजरात। गुजरात में कहां पर? गिरनार पर्वत। क्या था आपका? गिरनार पर्वत, ठीक है। अच्छा तो गुजरात में देखो जो नहीं पढ़ के चुपचाप सुनो, उसका डायग्राम बनाओ, ठीक है। अब प्लीज पढ़ के आना, ठीक है। तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था गिरनार पर्वत पर, वो जो कहां पर है? गुजरात में है, ठीक है। लेकिन पहला इसको रिनोवेशन, जीर्णोद्धार जिसको बोलते हैं, मतलब उसमें अगर टूट फूट गया तो कुछ बनवाया गया, रिनोवेशन बोलते हैं ना, बहुत पुराना हो गया चलो फिर इसको बना दो, पेंट पांट कर दो। कौन करवाया था? पहला इसका जीर्णोद्धार जिसको बोलते हैं रिनोवेशन, वो कौन करवाए थे? रुद्रदमन ने करवाया था। कौन करवाया था? रुद्रदमन। और वो शक वंश थे। तो जो आपका सुदर्शन झील था उसका पहली बार जो रिनोवेशन था वो रुद्रदमन ने किया था, और रुद्रदमन आपके शक वंश के थे। और दूसरी बार कौन किए थे? स्कंदगुप्त। कौन क्या था? स्कंदगुप्त, गुप्त वंश से, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी से थे, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध किया था, मतलब आक्रमण किया था, तो वो युद्ध एक्चुअली हुआ नहीं, ठीक है। इसमें हाँ वो संधि हो गया था, हाँ शादी हो गया था। किससे शादी हुआ था? उनकी बेटी से, ठीक है। सवाल यह है कि पहला जैनिज्म काउंसिल, पहला जैन का जो काउंसिल है, जैनिज्म काउंसिल है, वो कौन करवाए थे? मौर्य ने करवाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार कौन थे? उनका बेटा थे, उसके बाद वही राजा बने। उनका पीरियड क्या था? कब से लेके कब तक बनेंगे? 298, नॉट 300, 298 से लेके 272 तक, ठीक है। क्या उसका अदर कोई नेम बोल सकते हो तुम लोग? दूसरा नाम उन्होंने क्या बोला जाता था? कोई हरा ना सके वैसा था। एक तो उनका ग्रीक नेम था, ग्रीक नेम था अमित्रोचेट्स। क्या था? अमित्रोचेट्स। और ऐसे उनको सिंगशेन बोलते थे या फिर अमित्रघात बोलते थे। क्या बोलते थे? अमित्रघात या सिंगशेन, ठीक है। और उनका ग्रीक नेम था आपका अमित्रोचेट्स, ठीक है। अच्छा बिंदुसार का बेटा का नाम क्या है? बहुत सारे बेटा थे लेकिन अशोक, ठीक है। हाँ 101 पुत्र था, लेकिन अशोक सबको मार कर दिए थे, एक को छोड़ के सबको मार दिए थे, ठीक है। तीसरा को छोड़ दिए थे, बाकी वो लगभग 99 भाई को मार दिए थे, सिर्फ एक को छोड़ दिए थे, ठीक है। तो देख रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बिंदुसार के दरबार में दो विदेशी राजदूत आए थे, एक सीरिया से आए थे और एक इजिप्ट से आए थे। उनका नाम क्या है? काफी फेमस राजदूत है, एम्बेसडर इसको बोलते हैं। एक सीरिया से, हम जगह का नाम बता दिए। आपसे एग्जाम में सवाल आया कि ये राजदूत कहां से आए थे या किसके दरबार में आए थे। तो पहला नाम था डायमेकस,
पहला क्या था? डायमेकस, और डायमेकस सीरिया से आए थे, ठीक है। और दूसरा था डायोनीसस, क्या था? दोनों डी से ही हैं, डायोनीसस, और वो इजिप्ट से थे, मिस्र से थे, ठीक है। अभी ये करंट अफेयर का सवाल था कि 26 जनवरी में कहाँ के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में? अभी ये 26 जनवरी पार हुआ ना अभी हाल में, वहां कहाँ? तो मिस्र से ही आए थे, इजिप्ट के ही प्रेसिडेंट आए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अशोक, उसके बाद राजा अशोक बने। अशोक का टाइम पीरियड क्या है, कब से कब तक राजा रहे वो? 269, 269 से लेके 232, 232 बीसी तक रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उनका नाम क्या था? उनका अदर नेम क्या था? देव नाम प्रियदर्शी, ठीक है। ये गुर्जरा अभिलेख में है, ठीक है। देव नाम प्रियदर्शी, ये नाम बहुत बार बार आता है एग्जाम में। देव नाम प्रियदर्शी किसको बोलते हैं? तो अशोक को ही बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अशोक एक ही युद्ध लड़े थे, कौन सा युद्ध लड़े थे वो? कलिंग का युद्ध लड़े थे। कब लड़े थे? 261 बीसी में लड़े थे। ये जो कलिंग का युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था? अशोक और नंदराज के बीच में हुआ था। किसके बीच में था? अशोक और नंदराज के लिए, हाथी को लेके हुआ था, ठीक है। तो जो रीजन था वो हाथी प्राप्ति के लिए था कि किसके पास ज्यादा हाथी होगा, ठीक है। अच्छा, अशोक अपना दोनों, एक बेटा था एक बेटी था, उसको जैन धर्म का प्रचार करने के लिए भेज दिया, सॉरी बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। उनका बेटा और बेटी का नाम क्या था? एक सुभद्रा, बेटे का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम था संघमित्रा, ठीक है, संघमित्रा, ठीक है। हाँ, श्रीलंका भेजे थे उसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा देखो, युद्ध तो हालांकि जीत गए थे, लेकिन ये जो अशोक थे युद्ध लड़े थे, कलिंग युद्ध, वो जीत गए थे, ठीक है। लेकिन जीतने के बाद बहुत सारा सैनिक मर गया था, ठीक है। तो वो काफी डिप्रेस रहने लगे। उसके बाद वो कौन सा धर्म अपना लिए थे? बौद्ध धर्म लिए, ठीक है, बौद्ध। अच्छा, वो जो बौद्ध धर्म का जो शिक्षा लिए तो किससे लिए थे? उपगुप्त से। किससे लिए थे? उपगुप्त, वेरी गुड। और उनका जो धर्म परिवर्तन हुआ कौन करवाए थे? मोगली पुत्तीस। कौन कराए थे? मोगली पुत्तीस। तो धर्म का जो शिक्षा लिए थे वो उपगुप्त से लिए थे, और उनका धर्म परिवर्तन कौन कराया था? मोगली पुत्तीस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बौद्ध धर्म से पहले वो कौन से धर्म को मानते थे? शैव धर्म को। क्या? शैव धर्म को। और बौद्ध धर्म के बाद अपना जो आखिरी समय था, उस समय वो कौन सा धर्म बनाए थे? आजीविक संप्रदाय, ठीक है। हाँ, लास्ट बनाते हैं, ठीक है। और लास्ट में मरे कहते सनलेखा ले लिए थे, ठीक है, भूखे रह के मरना जिसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बता, हाँ, जैन लोग करता। अच्छा, ये कौन सा की थी? एक मिनट रुको, कहीं कुछ ये शायद, ये शायद कंफ्यूजन है, ये नहीं, ये लग रहा था, ठीक है। वो चंद्रगुप्त मौर्य किए थे, जो सनलेखा लिए थे वो चंद्रगुप्त मौर्य लिए थे, ठीक है। वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बराबर की गुफाएं, बड़ा न्यूज में था, ये इन्हीं का टाइम पीरियड में बना था। ये बराबर की गुफाएं कहां पर है? ठीक है, गया में कहां पर? बिहार, चंपारण बोलते थे, चंपारण बिहार में है, ठीक है। तो ना आजीविक संप्रदाय को बराबर की गुफाएं दान दे दिया था, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अशोक कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किए थे? कितने नंबर वाला होगा? तीसरा नंबर, वेरी गुड। कौन सा था? तीसरा नंबर। और तीसरा नंबर एक तीसरा पिता का ऐड हुआ था, ठीक है, जिसको बोलते हैं अभिधर्म पिता का, ठीक है। अच्छा, उन्होंने अपने शासन काल में 2 स्तूप बनवाए थे, उस स्तूप का नाम बताइए। अशोक अपने शासन काल में 2 स्तूप बनाए थे, ठीक है। स्तूप का नाम बताइए। एक था सांची स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा स्तूप है, और एक धमेक स्तूप, ठीक है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है, और धमेक स्तूप कहां पर? आपका यूपी सारनाथ में है, ठीक है। ठीक, बताओ, मौर्य जो डायनेस्टी था उसका अंतिम शासक, लास्ट रूलर कौन था? लास्ट रूलर कौन था? बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बृहद्रथ का हत्या कौन किया था? जो पोस्ट मौर्य पीरियड है, मौर्यत्व काल के बाद, उसके बाद का जो पोस्ट पीरियड, वही पढ़े हो ना? फिर बोल रही पढ़े, तुम बोल रही पढ़े हो। मौर्य के बाद में तो आगे पीछे दोनों पढ़ना था, चलो थोड़ा सा देख लो। उसका जो मृत्यु किया था वो कौन किया था? पुष्यमित्र शुंग। और उन्होंने शुंग डायनेस्टी का मतलब वो फाउंडर थे वो। तो शुंग डायनेस्टी का अगर फाउंडर बोले तो बोल देना कि आपका पुष्यमित्र शुंग। और ये पहला ब्राह्मण डायनेस्टी था,
पहला क्या था? ब्राह्मण डायनेस्टी। इसी डायनेस्टी को बौद्ध धर्म का विनाशक भी बोलते हैं। मतलब बौद्ध धर्म में जितना भी काम हुआ था, इस जो जब शुंग वंश आया, शुंग डायनेस्टी आया, सारा को मार पीट के खत्म कर दिए। ठीक है, जितना भी आपका ये था, जितना भी पिलर्स वगैरह था, सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया इसमें। ठीक है, इसमें ज्यादातर फोकस किया गया ब्राह्मण्स पर, हिंदूज पर, और इसी में मतलब यज्ञ वगैरह ज्यादा हुआ था। ठीक है, तो ये पढ़े हो ये ला कि नहीं पढ़े हो? जैसे हम बोलेंगे कान्वा वंश के संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे? पोस्ट मेरा नहीं पढ़े हो? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ और सवाल ले लेते हैं। ठीक है, कुछ और सवाल। तो अभी एक सवाल हम बोले थे, हाइडेस्पीस की लड़ाई। ठीक है, वार ऑफ हाइडेस्पीस किन दो राजाओं के बीच में लड़ा गया था? सिकंदर और पोरस। वेरी गुड, सिकंदर और पोरस, 326 बीसी में लड़ा गया था। ठीक है, सेल्यूकस ने सेल्यूडिस मौर्य युद्ध, हाँ सेल्यूकस निकेटर ही था, तो सेल्यूकस जो था, वो जो युद्ध छोटा सा युद्ध हुआ था, सेल्यूकस मौर्य युद्ध हुआ था, वो कौन से मौर्य शासक के खिलाफ लड़ा था? वो ये बताओ। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ ही लड़ा था। ठीक है, अच्छा चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, वो कौटिल्य की सहायता से मगध में एक शासन को, एक डायनेस्टी को उखाड़ के फेंक दिए थे। उस डायनेस्टी का नाम क्या था? नंद डायनेस्टी। उन्होंने नंद डायनेस्टी का ही खत्म किया था। ठीक है, अच्छा अभी बताए थे मौर्य डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? बताओ फिर से। लास्ट रूलर बृहद्रथ, बृहद्रथ। ठीक है, अच्छा कौन से युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म किया था? कलिंग युद्ध। ठीक है, अशोक के बेटी का नाम क्या था? अभी संघमित्रा। क्या बोलेंगे? संघमित्रा। ठीक है, अच्छा एक वर्ड है कंटक शोधन। क्या वर्ड है? कंटक शोधन। कंटक शोधन एक प्रकार का दरबार था। ठीक है, किस टाइप का दरबार था? मतलब ये तो दरबार बता ही दिए, कौन से, किसके शासनकाल में दरबार था? मतलब कौन से डायनेस्टी में था? मौर्य में ही होगा। तो याद रखना कंटक शोधन, ये नाम याद रखना। कंटक शोधन आया हुआ सवाल है। कंटक शोधन आपका मौर्य डायनेस्टी में ही एक दरबार लगता था, उसको बोलते थे कंटक शोधन। बेसिकली वो जस्टिस से रिलेटेड है, न्याय से। कंटक का मतलब कांटा। हाँ, वही जस्टिस से रिलेटेड था, जो भी आपका जस्टिस से रिलेटेड था। ठीक है, न्याय से रिलेटेड था। अच्छा एक बात बताओ, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसके फाउंडर कौन है? ये सबको पता होना चाहिए। बट सब में मौर्य बोल दो। अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अच्छा एक बताओ, अशोक के अभिलोके के अनुसार, उनका जो एडिक्स है उसके अकॉर्डिंग, अशोक का राजा बनने के कितने साल के बाद कलिंग का युद्ध हुआ था? ये सवाल आया हुआ है। हाँ 8 साल, वेरी गुड। उनके राजा बनने के 8 साल के बाद कौन सा युद्ध हुआ था? कलिंग का युद्ध। किसके बीच में लड़ा हुआ था? नंदराज और आपका अशोक। ठीक है, 10 साल के बाद और कौन से शिलालेख में ये लिखा हुआ है? 13वां शिलालेख में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अशोक का जो भी अभिलेख है, जितना भी है, उसमें मैक्सिमम कौन सा भाषा यूज किया गया है? वो तो लिपि है, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि। भाषा पूछे, प्रकृति। क्या है? प्रकृति। ठीक है, प्रकृति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अत्विका राज्य। ठीक है, भारतीय इतिहास में अत्विका राज्य के रूप में किसे संदर्भित किया गया? मतलब अत्विका राज्य किससे रिलेटेड है? अत्विका, ये वर्ड याद रखना। अत्विका राज्य, कौन से राज्य को अत्विका राज्य बोला जाता था? नहीं, अत्विका राज्य उस समय भी यूज किया जाता था। अत्विका राज्य से झारखंड में जहां जंगल वगैरह था ना, उसको अत्विका राज्य बुलाया जाता था। ठीक है, अत्विका याद रखना, अत्विका। ठीक है, तो जहां भी वन है, जंगल झाड़ जगह राज्य था, जैसे झारखंड को ही, उस समय झारखंड को अत्विका राज्य बोला जाता था। ठीक है, जहां भी आया, लेकिन आपको झारखंड को अत्विका क्यों? क्योंकि यहाँ पे जंगल वगैरह बहुत था। ठीक है, तो अत्विका राज्य याद रखिएगा। लेकिन उस समय हम लोग बंगाली ना बोलते थे, तो वो तो बाद में बोला नहीं स्टार्ट किया। हाँ हाँ, सबका माइंड ही था, मगध में ही आ जाता था। हाँ, सब मगध में ही आता था। ठीक है, मगध राज्य में आता था। अच्छा, एक वर्ड यूज किया था वाजपेयी। ये वाजपेयी है क्या? था क्या उस समय?
प्राचीन में, मगध टाइम में, प्राचीन इतिहास में, एंशिएंट हिस्ट्री में एक वर्ड यूज किया था वाजपेयी। वाजपेयी क्या होता था? वाजपेयी एक यज्ञ होता था। क्या होता था? यज्ञ। इसको बोलते हैं सोम यज्ञ। ठीक है। उसी तरह अश्वमेघ भी क्या होता था? एक यज्ञ होता था। अश्वमेघ में अश्वमेघ मतलब था घोड़ा, घोड़ा का बलिदान दिया जाता था उस समय। ठीक है। हाँ, एक और बलिदान था, एक को बोलते थे राजशिव। ये यहाँ भी किसी जानवर का बलिदान दिया जाता था। ठीक है। तो वाजपेयी, ये सब जगह में कहीं ना कहीं कोई जानवर का बलिदान दिया जाता था, जो भी इनका अपना कल्चर था। ठीक है। अच्छा, एक सीताध्यक्ष, एक वर्ड यूज करता सीताध्यक्ष। ये सीताध्यक्ष किसी डिपार्टमेंट के प्रभारी होते थे, मतलब किसी डिपार्टमेंट को संभालते थे सीताध्यक्ष। तो कौन से डिपार्टमेंट को संभालते थे? अच्छा, ऑप्शन देना है। सीमा शुल्क, खान, शाही हरम, कृषि। हाँ, ठीक है। सीताध्यक्ष होता था कृषि। तो सीताध्यक्ष जो थे वो कृषि वाले डिपार्टमेंट्स को, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स को संभालते थे। ठीक है। अमात्य किनको बोलते थे? ठीक है। जो राजा का एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी देखता था उसको अमात्य बोलते थे। ठीक है। अच्छा, अर्थशास्त्र बुक कौन लिखा है बताओ जल्दी से? चाणक्य। बराबर की हुआ पहले तो हो ही गया ना। ठीक है। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में इंडिया आए थे? कौन सा डायनेस्टी में? मौर्य में। किसी शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य में ही आए थे। कौन सा बुक लिखे हैं? इंडिका। ठीक है। तो यहां से आपका खत्म हो गया। इसके बाद पोस्ट मौर्य करके आना और गुप्ता वंश करके आना। कोई बात नहीं, आज डेट क्या है? हो जाएगा। ठीक है। पोस्ट मौर्य बहुत छोटा है, उसका बस फाउंडर कौन किया है और रूल एक आदमी याद करो, उसमें कुछ भी है नहीं। तो मेनली नेक्स्ट जो आपका वर्क है उसको, उसका क्या है आपका? गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी करके आओगे। ठीक है। चलो, गुप्ता डायनेस्टी करके आओगे।